जय सिया राम। परशुराम जी से सब लोग डरे हुए देखकर और सीता जी को बेचैन देखकर, जिनके मन में हर्ष विषाद कुछ नहीं है, ऐसे श्री रामचंद्र जी बोले, हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। क्या आज्ञा है सो मुझसे क्यों नहीं कहते। मुनि रिसाकर बोले, सेवक वह है जो सेवकाई करे, और जो शत्रु का काम करे उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो राम, जिसने धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज से अलग निकल आवे, नहीं तो सब राजा मारे जावेंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, लड़कपन में तो मैंने ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। हे गोसाई, तब ऐसी रीस आपने कभी नहीं की। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, हे राजपुत्र, काल के अधीन हो संभल कर क्यों नहीं बोलते। संसार प्रसिद्ध शिव जी का धनुष क्या धनु ही के समान है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, सुनिए, हमारी जान में तो सब धनुष बराबर ही हैं। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन समझकर देखा था और यह छूते ही टूट गया। इसमें रामचंद्र जी का दोष नहीं है। हे मुनि, बिना प्रयोजन क्यों क्रोध करते हो। परशुराम जी के फरसे की ओर देखकर बोले, हे शठ, तू मेरा स्वभाव नहीं सुना है तूने। बालक जानकर मैं तुझे नहीं मारता। हे जड़, तूने मुझे केवल मुनि ही जाना है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बड़ा ही क्रोधी हूँ और जगत में क्षत्रिय वंश का वैरी प्रसिद्ध हूँ। अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को बिना राजाओं की करके अनेक बारी से ब्राह्मणों को सौंपा है। हे राजकुमार, सहस्त्र भावों की भुजाओं को काटने वाला इस फरसे को तू देख। हे राजकिशोर, तू अपने माता पिता की सोच के वश मत कर। मेरा यह कुठार गर्भों के बालकों को मारने वाला बड़ा ही भयंकर है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मधुर वाणी से बोला, ओहो मुनीश्वर, अपने में को बड़ा ही शूरवीर मानते हो। इसी से तुम मुझे बारंबार कुठार दिखाकर फूंक से पहाड़ उठाना चाहते हो। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली देखते ही मुरझा जाती हैं। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने अभिमान के साथ कुछ कहा है। भृगुवंशी ब्राह्मण समझ और जनेऊ देखकर ही जो कुछ आपने कहा वह मैंने रिस रोक कर सहा है। देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय, हमारे कुल में इन लोगों पर शूरता नहीं दिखाई जाती। मारने में पाप और हारने में अपकीर्ति है। मारे तो भी उनके पांव ही पकड़े। करोड़ों वृक्षों के समान तो आपका वचन ही है, और ये धनुष बाण और कुठार तो आपने वृथा ही धारण किए हैं। हे धीर मुनि महामुनि, इन्हें देखकर मैंने जो अनुचित कहा उसे क्षमा करें। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक कुबुद्धि और कुटिल है। कालवश मैंने अपनी कुल का ये नाशक बना हुआ है। यह सूर्यवंशी पूर्ण चंद्रमा में कलंक है। बहुत ही स्वतंत्र है, मूर्ख और निडर है। क्षण मात्र में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, मुझ पे फिर दोष न देना। जो इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते भला कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुख से अपनी करनी अनेकों बार भांति भांति से वर्णन की है। जो संतोष नहीं हुआ तो फिर से कह डालिए। रिस को रोककर ऐसा है दुख मत सहे। आपकी वीर वृत्ति, आप धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गारी देते हुए शोभा नहीं पाते। शूरवीर समर भूमि में अपनी वीरता दिखलाते हैं, अपने आप को कहकर नहीं जनाते। रण में अपने आप को शत्रु को पाकर कायर पोष बकवाद करते हैं। आप तो काल को मानो हाक कर बारंबार मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपना भयंकर कुठार सुधार कर हाथ में पकड़ा और कहा,
अब लोग मुझे दोष न दें। यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारने के योग्य ही है। बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचाया, परंतु अब यह सचमुच मरणहारी ही है। जय श्री राम। जय श्री राम। पूर्व की कथा है कि एक बार परशुराम जी ने सब राजाओं को जीतकर उनके धनुष लाकर इकट्ठे कर लिए। साथ में अनेक देवताओं के धनुष भी थे। उस बोझ के भार से पृथ्वी और शेष जी दबने लगे। वे दोनों क्रमशः स्त्री और बालक का रूप बनाकर परशुराम जी के पास गए। उन्होंने यह विचारा कि ये धनुष राक्षसों के हाथ लग गए तो महा अनर्थ होगा। पृथ्वी ने कहा कि महाराज, मैं और मेरा यह बालक बड़े दुखी हैं। हमें कोई आश्रय नहीं देता, क्योंकि यह बालक बड़ा चंचल है। मुझे अपने यहाँ आश्रय दीजिए। परशुराम जी ने कहा, ठहर जाओ, हम तेरे बालक के अपराध को क्षमा करेंगे। एक दिन परशुराम जी कहीं गए तो बाल रूपी शेष जी ने सारे धनुष तोड़ डाले। केवल शिव जी का धनुष ही रह गया। परशुराम जी के आने पर उन्होंने देखा तो वे बड़े ही विस्मित हुए, परंतु क्रोध नहीं किया। तब शेष जी ने अपना रूप दिखाया और कहा कि इस शिव धनुष को त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी तोड़ेंगे, तब आपसे वार्तालाप होगी। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि बालकपन में बहुत से धनुष तोड़े, पर आपने क्रोध नहीं किया। जय श्री राम।